ठीक है। ओके। ओके गाइस। ओके सभी लोग को गुड इवनिंग। ओके। ठीक है, आज एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। सो सभी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हो गए हैं अप्रोक्स, और भी कुछ लोग आएंगे तो आ ही जाएंगे। ठीक है। सो ठीक है, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके। और आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। ओके। सो अभी ये एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, और सीएसएस में हम पिछले टॉपिक में जो पढ़ाए थे एनिमेशंस के बारे में, सो वहां तक का क्लियर है ना सब कुछ आपको? एनिमेशंस आपको क्लियर है ना? सो जस्ट सभी लोग एक बार बताओ सभी लोग। सो एनिमेशन तक, हाँ, जितना भी चूज चीज बताए थे सभी लोगों को क्लियर ना? ओके। ओके, सो आज आपको लास्ट में आज आपको प्रोजेक्ट भी दिया जाएगा इससे रिलेटेड, फ्लैक्स बॉक्स और आपने जो चीज दो तीन बनाया उससे रिलेटेड। ओके। तो वो चीज अभी आप ये चीज को अच्छा से समझेंगे, ये भी बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है। तो गाइस अभी हम क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और फ्लैक्स बॉक्स को पढ़ेंगे, और क्या होता है फ्लैक्स बॉक्स देखते हैं। ठीक है। तो अभी ये चीज फ्लैक्स बॉक्स के बारे में जानते हैं कि फ्लैक्स बॉक्स होता क्या है। सो सीएसएस में ना फ्लैक्स बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, और एक अपने आप में बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है। सो फ्लैक्स बॉक्स इज ए वन डायमेंशनल लेआउट सिस्टम इन दिस सीएसएस दैट्स हेल्प टू अरेंज द एटम इन ए रो एंड कॉलम। सो कभी ना चीजों को रो एंड कॉलम के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, अरेंजमेंट करना पड़ता है, डेकोरेट करना पड़ता है। तो जैसे कि रो एंड कॉलम को करने का मतलब क्या करें, सो सपोज दैट जैसे कि आपने फ्लिपकार्ट का ही वेबसाइट पे देखा होगा, तो वहाँ पे रो एंड कॉलम जैसे चीजों को वहाँ पे क्या करते हैं, फ्लैक्स बॉक्स की तरह से हम रेंडमली वहाँ पे लेआउट बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि किस तरह से, वन सेकेंड हमें अभी दिखाते हैं कि पहले वो चीज को एक बार देख ले, सो देन हम आगे पढ़े तो ज्यादा अच्छा होगा। सो ठीक है। सो फ्लैक्स बॉक्स इन सी एस एस, सो जस्ट यहाँ पे सर्च करें और इमेजेस में जाए, तो क्या होता है ना, देखो फ्लैक्स बॉक्स जैसे ही गए यहाँ पे, तो यहाँ पे टाइप करो, और ये चीज को देखो। सो बहुत सारे कंसेप्ट है यहाँ पे। सो यहाँ पे ये चीज ऑल अराउंड, जैसे कि आपने ये चीज बॉक्सेस को देख रहा होगा, किस तरह से ये चीज को हम डिफाइन करते हैं, अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा, बट अरेंजमेंट करने के लिए सपोज दैट ये चीज देखो, ये यहाँ पे 6 बॉक्स है, और इस तरह से हमें अरेंजमेंट कराना हो चीजों को, इस तरह से चीजों को हमें अरेंजमेंट कराना हो, हमें इस तरह से चीजों को डेकोरेट करना हो, और इस तरह से चीजों को सीखना हो, तो इसी के लिए ना हम फ्लैक्स बॉक्स का यूज करते हैं, और बहुत ही एक अच्छा कंसेप्ट है फ्लैक्स बॉक्स। उसके बारे में आज प्रॉपर तरीके से सीखेंगे, एंड देन गाइस आज के बाद आपका ये चीज ना, ये लेआउट सिस्टम हमेशा आपको सीख जाएंगे। ठीक है। सपोज क्या होता है ना कि कभी कभी फ्लैक्स बॉक्स का लेआउट बनाते हैं कैसे करके, कि ये साइड रहेगा मेरा जो नेविगेशन बार रहेगा। सो ये चीज देखो, ये चीज रहेगा कि मेरा नेविगेशन बार रहेगा, यहाँ पे शेटिंग बटन रहेगा, यहाँ पे लोगो रहेगा, यहाँ पे मेरा कंटेंट रहेगा, यहाँ पे कॉपीराइट। सो दो बहुत सारे चीज यहाँ पे मेंशन करते हैं। सो यहाँ पे इस तरह से बहुत चीजों को देखते हैं। ठीक है। तो वो चीज होता है फ्लैक्स बॉक्स को यूजिंग करके। और ठीक है, अब ये चीज को आप समझते हैं कि आप कैसे ये वर्क करता है, और इसका क्या सिस्टम है। सो इस सिस्टम को समझने से पहले हमने ऑलरेडी एक चीज आपको, ये चीज को पहले एक चीज को हम क्या किए हैं, एक चीज बना के रखे हैं। सो पहले एक बार और भी डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। सो मेक इट इजी अलाइन अ स्पेस एंड देन गाइस डिस्ट्रीब्यूट एलिमेंट्स, किस तरह से करते हैं अभी वो चीज को हम समझाते हैं, अभी तक प्रैक्टिकली चीजों को करेंगे। और मोस्टली यूज इन ए रिस्पॉन्सिव डिजाइन, किस लिए यूज करते हैं इसे, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए भी फ्लैक्स बॉक्स का यूज करते हैं, और वो हम चीज बताएंगे। सो रियल लाइफ एग्जांपल है बॉक्स इन रो स्टेक। ओके। सो ये चीज को हम अभी समझाते हैं। ठीक है, अभी जाते हैं ये चीज अपने VS कोड में। ठीक है, अपने VS कोड को जस्ट ओपन कर लेते हैं, और हमने क्या किया है ना, ऑलरेडी ये चीज को हम यहाँ पे डिफाइन करके रखे,
सो यहाँ पे इस तरह से डिफाइन करके रखे। अब ये हम थोड़ा सा इसे और भी ये चीज को थोड़ा सा जूम कर लिए, देन आपको पता चलेगा कि ये जूम होने पर ये चीज क्या क्या लिखा हुआ है। सो हम सिंपली क्या किए ना, ये बेसिक सा कोड है और HTML का कोड है, कोई हार्ड कोड नहीं है। और ये चीज हमने पहले भी बता चुके हैं कि ये HTML बहुत ही इजी चीज है, और मैंने गाइस पूरा कंसेप्ट इसका क्लियर कर दिए। ठीक है, तो ये चीज क्या किए ना, सपोज यहाँ पे देखो हमने HTML का ये चीज एक सेटअप बॉयलर प्लेट रेडी किया, और उसके अंदर एक कंटेनर लिया, और कंटेनर के अंदर हमने 7 डिव क्लासेस बनाए, जिसका सबका ये कॉमन नेम है डिव का कलर, और सबका एक पर्सनली हमने ये चीज दे दिया। ठीक है, और इसका स्टाइलिश में हमने ये चीज लगाया, कह दिया ये चीज करके। अभी कुछ नहीं समझ में आएगा, बट हम वन वाइज वन हम अभी अपने टॉपिक पे आते हैं और वो चीज को क्लियर करते हैं। अब जस्ट इसे हम क्या करते हैं, ओपन विद द लाइव सर्वर करते, यहाँ पे ये चीज बन के रेडी। सो ये चीज बन के रेडी। अभी थोड़ा सा इसे भी जूम कर ले क्या, सो गाइस यहाँ पे इसे भी जूम कर लो। अब देखो ये चीज दिख रहा है। सो हमने 7 1 2 3 4 5 6 7 7 रेनबो कलर का चीज हमने यहाँ पे एक बॉक्सेस के थ्रू बनाया, और ये चीज को अभी अरेंजमेंट किए हैं। ओके, सो ये चीज किए। अब देखो वन वाइज वन ये फ्लैक्स बॉक्स को समझते हैं कि किस तरह से क्या होता है फ्लैक्स बॉक्स। तो फ्लैक्स बॉक्स को समझने से पहले ना, ये चीज तो बहुत ही कॉमन चीज है, और सब में हम स्टाइलिंग कर दिए हैं कि रेड कलर का बैकग्राउंड जो क्या करना, रेड कर देना, ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड ऑरेंज कर दो। ये हम ना बहुत ही ये चीज क्लासेस को यहाँ पे सेलेक्ट करके ये चीज किया, ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा बात आता है कंटेनर का। सो रेनबो करके हमने एक कंटेनर बनाया, देखो यहाँ पे रेनबो कंटेनर हमने बनाए हैं। यहाँ पे क्या बनाए, रेनबो कंटेनर। सो कंटेनर के अंदर हम स्टाइल गए, और ये चीज के बारे में हम पहले ये चीज लिखे हैं। सो अभी हम ये चीज को समझाएंगे और भी कुछ को देखेंगे। आज मेरा ऑलरेडी सब कुछ फ्लैक्स बॉक्स के बारे में टोटली सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज हमने देख लिया। अभी यहाँ पे फ्लैक्स डिस्प्ले को फ्लैक्स किए, टेक्स्ट लाइन सेंटर किए विथ, ये चीज तो हमने ये चीज ऑलरेडी दिया, तो ये चीज छोड़ो। अब देखो हमने ये चीज जो जो चीज कंटेनर के अंदर दिया, ठीक है, अब ये चीज, तो हम इसे फ्लैक्स बॉक्स को अभी पहले तो ये चीज को हटा देते हैं। क्या करते हैं, इसे हटाते हैं। सो जैसे ही फ्लैक्स बॉक्स को हटाए, अब देखो फ्लैक्स बॉक्स को हटा दिए, जैसे ही फ्लैक्स बॉक्स हटा दिए, ये मेरा हो गया पहला, तो ये काम बिगड़ गया, ये मेरा काम बिगड़ गया। अब देखो क्या होगा, जस्ट फ्लैक्स बॉक्स को हटाए, ये मेरा ये चीज काम बिगड़ बिगड़ गया ना। अब इसका क्या कर रहा है, कंटेनर ओनली ये शेप हमने क्या लिया, कंटेनर का विथ हमने 650 पिक्सल लिया है, और हाइट इतना लिया 300 पिक्सल, और बॉर्डर करके ये जो बना के दिखा रहे हैं ना आप लोगों को, ये कंटेनर है। ये देखो ये जो है ना ब्लैक कलर का। सो कंटेनर को अगर चाहते कि थोड़ा सा और भी बड़ा कर ले, सो सीखने के उद्देश्य से, तो ये चीज को हम अभी बड़ा भी कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा और ही बड़ा करते हैं, इसका हाइट को हम 350 करते हैं। सो यहाँ पे 350 करते हैं, और देन गाइस देखो, सो इस तरह से ये चीज कर लिए। और ये डिस्प्ले फ्लैक्स को जैसे ही लगाते हैं, अभी डिस्प्ले फ्लैक्स को आप देखो इनेबल करो, डिस्प्ले फ्लैक्स को इनेबल करते, और देखो अभी चीजों किस तरह से ये चीज अरेंजमेंट में और बहुत से ये आपने एक लेवल में सेट है। तो डिस्प्ले फ्लैक्स ऑलरेडी क्या करता है ना, चीजों को फ्लैक्स बनाता है, कि चीज वो क्या हो ना, कि जैसे कि हमने डिस्प्ले फ्लैक्स लगा दिया, और ये चीज को जैसे कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पे क्या करते, ये जस्टिफाई सेंटर, तो अभी जस्ट इसे हम हटा दो, ये सेंटर अभी हम नहीं समझेंगे, लाइन आइटम सेंटर नहीं समझेंगे अभी। विथ और ये हाइट का कंटेनर का लिए, तो ये ऑलरेडी कंटेनर का चीज है। सो कंटेनर में क्या जा रहा है पहले ये देख लो, कंटेनर के अंदर ये चीज जा रहे हैं। सो ये कंटेनर में ये बॉक्स का ये साइज है, सो ये चीज आ रहा है। ठीक है, तो वो लिए हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है, थोड़ा सा अब और देखते हैं। सो जैसे ही ये लाइन टेक्स्ट ए लाइन सेंटर कर दिए हमने, और ये चीज हमने किया, ठीक है, और ये चीज सेंटर करके हमने पहले से ऑलरेडी किया था, बट अभी ये चीज को हमें नहीं करना। एंड देन गाइस अब देखो ये चीज कलर क्या है, पहले ऑलरेडी कोड को समझा रहे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, सो कलर, ये कलर में हम क्या किए, कलर का जितना भी जो कंसेप्ट था ना,
सब कलर को देखो, कलर ये चीज है ना, कलर इसमें। सो कलर वाले बॉक्सेस को क्या किए कि कलर जो रहेगा सबका व्हाइट रहेगा, मतलब कि टेक्स्ट व्हाइट रहेगा, और जो लिखा रहा है पैडिंग इस तरह से रहेगा, मार्जिन इतना रहेगा और बॉर्डर रहेगा, ये फॉन्ट वेट रहेगा, ये मोस्टली ये चीज काम करता है। बट जैसे ही इसे फ्लैक्स बॉक्स को फिर से एक बार ऑफ करते हैं, अब इसमें तो कुछ नहीं है। अब देखो क्या होता है, अभी ये चीज हो फ्लैक्स का मतलब क्या, अभी ये चीज देखो इस तरह से है, ये किस तरह से है इस, ये ठीक है, ये इस तरह से है। अब जैसे ही फ्लैक्स लगाओ, अभी देखो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा इस तरह से बाई के अकॉर्डिंग। सो एक्स, ये चीज आप लोग जानते होंगे। सो ये होता है एक्स के अकॉर्डिंग, ये होता है एक्स डैश, और ये होता है बाई, और ये होता है बाई डैश, इस तरह से, ठीक है। सो ये चीज अभी देखो किसके अकॉर्डिंग है, अभी ये चीज जो है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, सब चीज इस तरह से दिया गया है। तो जैसे ही फ्लैक्स बॉक्स को इनेबल, अभी डिसेबल कर देते, अभी इनेबल करते हैं इसको, मतलब कि फिर से इस कोड को हम डिसेबल करते। अब देखो सेम चीज है, सेम चीज, सेम चीज, बट क्या है, ये बाई के अकॉर्डिंग, सो बाई के अकॉर्डिंग है, सो बाई डैश। तो ये चीज फ्लैक्स बॉक्स के जब भी लगाओगे ना, तो जितने भी आपका जो कार्ड रहेगा बॉक्स के अंदर, जितने भी डिव है, सो ये बाई के अकॉर्डिंग चीज में आ जाएंगे, सो बाई के अकॉर्डिंग ये सब कुछ आ जाएगा। सो ये चीज पहला चीज क्लियर होना चाहिए कि फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स लगा देने से क्या होता है। पहला बात कि जैसे ही आप डिस्प्ले, DISPLAY, सो डिस्प्ले फ्लैक्स लगाते हैं, ठीक है, तो चीज कैसे आता है, तो ये बाई के अकॉर्डिंग कर देता है, ठीक ना, बाई के अकॉर्डिंग कर देता है, ये चीज यहां तक क्लियर ना। जैसे इसे हटाओ, अब देखो इसे हटा के देखते हो, अभी बहुत चीज पढ़ना है फ्लैक्स बॉक्स के अंदर, अभी वो चीज बहुत कुछ अभी देखना है। अभी इस तरह से है चीज, अब इसे डायरेक्टली यहाँ पे फ्लैक्स बॉक्स को फिर से यहाँ पे करेंगे, मतलब यहाँ पे फिर से फ्लैक्स बॉक्स लगा देते हैं, तो यह क्या करेगा, इसके अंदर रखेगा, इसके अंदर रखेगा। पहला चीज क्लियर ना, ये चीज करेगा। तो पहला चीज जस्ट क्लियर लिखो, सभी लोग एक बार जस्ट क्लियर लिखेंगे, यहां तक क्लियर कि डिस्प्ले फ्लैक्स का क्या काम कर रहा है। सो वो पहला चीज है। सो जस्ट गाइड सभी लोग एक बार कमेंट करो कि ये चीज क्लियर है। ओके, ओके, ऑल क्लियर, ठीक है। सर कैन यू रिपीट सर, ओके, रिपीट। देखो एक बार फिर से बता देते हैं, अभी हम कुछ ज्यादा नहीं समझाए, समझाने का भी बहुत कुछ है, डिस्प्ले फ्लैक्स का ही आज क्लासेस चलेगा, और पूरा डिप्थ में जाएंगे, पूरा डिप्थ में जाकर देखेंगे और पूरा अंत तक देखेंगे, ठीक है। बट एक बार आओ समझो, जैसे ही ना कंटेनर का मतलब क्या होगा, कंटेनर मतलब क्या, कंटेनर ऑल ओवर सब कुछ कंटेनर के अंदर है, पहले ये समझो सभी लोग। कंटेनर की मतलब ना सब कुछ कंटेनर के अंदर है, देखो कंटेनर के अंदर मतलब मान के चलो एक बड़ा कंटेनर है, और कंटेनर के अंदर हम छोटा 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 बहुत सारा बॉक्स रखे हैं, सब छोटा छोटा बहुत सारा बॉक्स रखे हैं, देखो ये इस तरह से कंटेनर है, ये इस तरह से कंटेनर है बहुत बड़ा। अब इसके अंदर क्या किए, छोटा 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 क्या कलर रखे हैं, 7 को कलर रखे हैं। सो डिफॉल्ट में सब कुछ इस तरह से रहता है, डिफॉल्ट में सब कुछ इस तरह से रहता है, आप बॉक्स बना रहे हैं ना, तो इस तरह से रहेगा। मतलब क्या, शुरू अगर क्लासेस पढ़ाए थे, एक होता है ब्लॉक एलिमेंट्स, एक होता है इन ब्लॉक एलिमेंट्स, सबसे फर्स्ट क्लासेस में हम पढ़ाए थे। तो डिव कौन सा आएगा बताओ सभी लोग, डिव ब्लॉक एलिमेंट्स है या फिर इन ब्लॉक एलिमेंट्स है, जस्ट कमेंट करो सभी लोग, कमेंट करो डिव क्या है, ब्लॉक एलिमेंट या फिर इनलाइन एलिमेंट है, जस्ट कमेंट करो अगर किसी को पता है तो, ठीक है। तो वो चीज, तो इसके अंदर बहुत सारे क्या बना है, डिव मतलब कंटेनर बना है। उस कंटेन देखो कंटेनर के अंदर बहुत सारा छोटा छोटा बॉक्स बना है। अब छोटा छोटा बॉक्स को अगर सिंपली विथाउट विथाउट देखो विथाउट कंटेनर को, अगर कंटेनर को कहे अभी भाई साहब अभी कंटेनर जैसे तुम था वैसे ही रहो, जैसे था वैसे ही रहो, अगर हम कहें कि सब कुछ यहाँ से हटा दो, अभी कहेंगे सब कुछ यहाँ से हटा दो, ठीक है अभी सब कुछ हटा दे, अब कहेंगे देखो ये सब कुछ इसी तरह से रहेगा, सब कुछ इस तरह से है, मतलब इधर का लाइन गया है, देखो अभी इधर का लाइन है, जैसे अगर टिप बना रहे हैं ना तो सेम इधर का लाइन गया है। अब जैसे ही इसको हटा दिए, अब जैसे ही इसको कह दिए कि नहीं
हमें डिस्प्ले फ्लैग्स चाहिए महाशय, हमें डिस्प्ले फ्लैग्स पढ़ रहा है। तो पहला बार डिस्प्ले फ्लैग्स को समझने से पहले ये चीज देखो। 1 सेकेंड गाइस। सो डिस्प्ले फ्लैग्स करो। अभी क्या किए, डिस्प्ले फ्लैग्स कर दिए, तो ये फ्लैग्स के अकॉर्डिंग आ गया। ओके, 1 सेकेंड। ये डिस्प्ले फ्लैग्स हटाते तो किस तरह से रहता, ये चीज देखो इस तरह से। अभी डिस्प्ले फ्लैग्स कर दिए, तो जितना भी प्रॉपर्टीज है ना सब यहाँ पे लागू हो रहा है और फ्लैग्स के अकॉर्डिंग ये चीज चल रहा है। सो अभी ये चीज को देखते हैं, ठीक है। मतलब बोलने का मेरा मतलब है ना, 1 सेकेंड, सभी लोग को अभी दिखाते हैं क्या है ये चीज, क्या हो रहा है देखो। इससे वन वाइज वन करके हमें करना होगा। सो ये अभी अभी नहीं चाहिए, जस्टिफाई सबको अभी हम पढ़ाएंगे, लास्ट में पढ़ाएंगे ये चीज को। तो हम इस तरह से अगर विथ जो बनाए हैं ना, क्यों बनाए हैं ये चीज भी जानना जरूरी है। क्यों बनाए हैं ये चीज को, देखो जैसी एक बार फिर से समझ लो, अगर ये चीज अगर क्लियर नहीं है तो। सो गाइस ये चीज देखो, अभी इस तरह से है लाइनिंग, ये हॉरिजन ये है। और देखो जैसे ही अभी डिस्प्ले फ्लैग्स हटा दो, फिर से एक बार देख लो, ये चीज अभी ऐसा में है। सो कंटेनर के अंदर इस तरह से है। अगर ये चीज क्लियर है तो फिर से बताओ अभी सोनू, एक सौरभ कुमार, ये चीज क्लियर है ना। अभी चीजों ऐसे है ना, देखो ये समझो, मैथ तो आप पढ़े होंगे ना, ये चीज दो तरह से होता है, एक्स एक्स अकॉर्डिंग और ये बाई के अकॉर्डिंग, ये बाई डैश के अकॉर्डिंग। तो अभी चीज है ना सब कुछ एक्स के अकॉर्डिंग है, यानी रो वाइज क्रिएट है। अभी कॉलम वाइज क्रिएट हो जाएगा, जैसे ही देंगे क्या डिस्प्ले फ्लैग्स, जैसे ही डिस्प्ले फ्लैग्स देंगे तो वो चीज क्या हो जाएगा, कॉलम वाइज फिक्स हो जाएगा। करके देख ले क्या, फिर से एक बार करके देख लो। तो वो चीज को जैसे ही देंगे वो चीज फिक्स हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, फिक्स हो गया, फिक्स हो गया। अब देखो यहाँ तक तो सीख गए। अब ना कंटेनर को हम फिक्स कर दिए हैं कि 650 पिक्सल रहेगा, 350। सपोज दैट यहाँ पे अगर हम 900 कर देते, यहाँ पे सिर्फ 9 चेंज करो, 9 करो, विथ को 9 करो, और यहाँ पे विथ को 9, यहाँ पे 400 करो। तब देखो क्या होता है, क्या करेगा ना डिस्प्ले फ्लैक्स का एक चीज है, बहुत ही मस्त चीज है। क्या करता है इसके अकॉर्डिंग ना, अगर हम इसे हाइट इतना दे दिए, तो कहे थोड़ा सा और हाइट देंगे तो क्या ये चीज बाहर निकल जाएगा क्या। अगर ये चीज अगर दे, थोड़ा सा अगर हाइट को हम यहाँ पे 500 पिक्सल दे दे, और कहते कि थोड़ा सा ये चीज अभी देखो, कितना भी दो ना, कितना भी आप हाइट दे दो, ये जो कंटेनर बनाए ना, ये कंटेनर बॉक्स जो बनाए ना, कंटेनर जो बनाए हैं ना, वो चीज के ये अंदर ही रहेगा। ये जो चीज हम बनाए ना, ये चीज इसी के अंदर रहेगा, बाहर ऐसा नहीं कि बाहर निकल जाएगा। कंटेनर का मतलब क्या होता है, अगर चीज अगर फ्लैक्स बॉक्स लगा दिए तो कितना भी आप कार्ड बना रहे हो, डिप बना रहे हो, तो उसके अंदर ही रहेगा। आप एक बार जैसे देखो, इसको हम 900 अगर बनाए, जैसे कि यहाँ पे 900 लिखे ना, यहाँ पे 600 लिखे। अभी इसको हम यहाँ पे इस तरह से भी अगर टाइप कर दे, और देखो कितना भी बड़ा करो, ये कंटेनर के बाहर नहीं जाएगा, ये कंटेनर के बाहर नहीं जाएगा, कंटेनर में ही होगा। बट इतना बड़ा हमने ले लिया, बट यहाँ पे कंटेनर में ही है, कंटेनर का बाहर कभी नहीं जाएगा। सो ये चीज भी क्लियर हो जाना चाहिए सभी लोगों को, ठीक है, कि कंटेनर के बाहर नहीं जाता। पहला बात तो ये चीज कंटेनर का बाहर नहीं जाता, कंटेनर में ही इसको रखेगा। ऐसा नहीं कि ये कंटेनर के बाहर कर देगा और थोड़ा सा साइज को इधर कर देगा। अगर कंटेनर नहीं लगाएं तो, अगर कंटेनर नहीं लगाएं तो सर क्या होगा, तो देखो क्या होगा, चीजों कैसे बनेगी। ये चीज अभी तो इस तरह से लगा है, क्योंकि हमने इधर भी यहाँ पे चीज को यहाँ पे सेट कर दिया कि यहाँ पे इस तरह से ये चीज रहेगा, ठीक है। ओके गाइस, ये चीज को हम पहले से ही मार्जिन पैडिंग दे दिए। सो ये चीज को हटाते हैं, ये चीज को हटा लो, ये चीज को थोड़ा सा, ये चीज को हटा लो, ये चीज को हटा लेते हैं अभी, ये अभी हमें कुछ काम का चीज नहीं है। अभी मार्जिन भी हटा लेते हैं, थोड़ा सा आप देखें क्या। तो देखो जैसे ही डिस्प्ले फ्लैग्स को हटाए, अब मेरा क्या चीज हो गया, ये चीज इस तरह से बन गया ना। और ये किस तरह से है, तो इस तरह से है, इसी कंटेनर के अंदर रहेगा। तो ये चीज होता है ना कि आप डिस्प्ले फ्लैग्स पढ़ रहे हो तो ठीक है। बट हम क्या करते हैं अभी देखो, सो ये चीज को हम अभी ये चीज को इस तरह से कर दिए, और ये चीज को भी अप्लाई कर दे कि हम गैपिंग थोड़ा सा दे दे, तो ये चीज अभी देखो प्रॉपर ये चीज फिक्स हो जाएगा, गैपिंग भी ये ले लेगा। अभी हम ये चीज डिस्प्ले फ्लैग्स को दे दे,
तो ये मेरा किस तरह से हो जाएगा, अभी जो चीज इधर से था ना अब इधर से हो जाएगा। तो ये चीज, पहला बात तो ये चीज सीख गया। दूसरा बात कि आप थोड़ा सा फ्लैक्स डायरेक्शन के बारे में पढ़ो। फ्लैक्स डायरेक्शन बहुत तरह से होता है, जैसे कि देखो अभी ना बहुत कुछ सीखना बाकी है फ्लैक्स के बारे में। अभी किस तरह से क्या देखना है कि जैसे कि फ्लैक्स डायरेक्शन क्या होता है कि सपोज दैट जैसे कि आपने फ्लैक्स डायरेक्शन हमें कुछ और ही चाहिए। सपोज दैट हम क्या करें, हमें ये चीज अभी ये चीज को नहीं, हम क्या करें यहाँ पे करें फ्लैक्स, फ्लैक्स डायरेक्शन। अभी हमें फ्लैक्स डायरेक्शन क्या चाहिए, रो के अकॉर्डिंग चाहिए, रो के अकॉर्डिंग। तो रो के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। रो रो कलर के रो बनाएगा। अभी रो अगर कॉलम अगर ये चीज होगा ना, अगर कंसेप्ट अगर क्लियर, अभी हम फ्लैक्स डायरेक्शन हमें रो नहीं चाहिए कॉलम चाहिए, तो ये कॉलम के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। ये देखो कॉलम के अकॉर्डिंग मिल रहा है। और रो करे तो रो के अकॉर्डिंग मिलेगा। रो करो, देखो फ्लैक्स डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हो इसमें कि फ्लैक्स डायरेक्शन हम किधर से देना चाहते हैं कार्ड का। और एक बात फ्लैक्स डायरेक्शन में रो रिवर्स भी कर सकते हो। रो रिवर्स कैसे करें, देखो रो रिवर्स किस तरह से हो गया, यानी कि चीजों अगर इधर से स्टार्ट हो रहे थे ना, इधर से स्टार्ट हो रहा था, रेड ग्रीन इधर से था, ये रेड यहां से स्टार्ट हो रहा था, ये रेड यहां से, मत इसको क्या कर दिए, रो रिवर्स किए। यहाँ पे देखो, सो फ्लैक्स डायरेक्शन लगाने के बाद अगर आपने कंटेनर में लगा दिया तो रो रिवर्स भी कर सकते हैं, कॉलम रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर ये चीज अगर आपको समझ में आ रहा है ना, कॉलम रिवर्स, तो कॉलम तो रहेगा, कॉलम का रिवर्स कर देगा। कॉलम तो है बट देखो कॉलम का रिवर्स उल्टा कर दिया इसे, रेड इधर लेके आया, ऑरेंज इधर लेके आया, येलो इधर से जा रहा है, रिवर्स कर दिया। समझ रहे हैं ना चीजों को, अगर इसको नहीं लिखे तो सेम अपने डायरेक्शन पे चीज रहेगा। देखो सेम अपने डायरेक्शन पे जो चीज पहले दिए थे, बट इसको क्या करें ना अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। हम किस तरह से रखना चाहते हैं, रो रिवर्स कॉलम रिवर्स, तो हम कहेंगे कि रो रिवर्स रखे तो रो रिवर्स भी रख सकते हैं। सो रो रिवर्स तो रो रिवर्स रहेगा। सो ये चीज पहला तो फ्लैश डायरेक्शन चीज में समझ में आ गया। और भी अच्छा से थोड़ा सा समझे तो देन गाइस एक चीज और बताते, एक चीज और बताते, यहाँ पे जाते और क्या करते, फ्लैक्स, एफ FLEX फ्लैक्स, फ्लैक्स डायरेक्शन, DIRECTION, सो डायरेक्शन, ये चीज लिख दिए ठीक है। और फ्लैक्स डायरेक्शन क्या किए, इस पे जाए और देखो थोड़ा सा ट्राई करो यहाँ पे जाके, फ्लैक्स डायरेक्शन यहाँ पे मजा नहीं आएगा। एमडीएन का वेबसाइट पे जाते हैं ठीक है, सो एमडीएन का वेबसाइट पे जाके वहां पे ज्यादा कुछ देखने को मिलता है और ज्यादा अच्छा लगता है इससे ठीक है। सो फ्लैक्स डायरेक्शन देखो, फ्लैक्स डायरेक्शन देखो यहाँ पे फ्लैक्स डायरेक्शन रो की तो रो के अकॉर्डिंग है। अगर रो रिवर्स करो तो रो रिवर्स हो जाएगा। रो रिवर्स अगर ऐसे नहीं समझ में, इसमें हम कलर को लेके समझा रहे हैं कि आपको समझ में आए। रो रिवर्स किया देखो, पहले तो ऐसे 1 और 2 और 3, और रो रिवर्स किया तो यहाँ पे 3 2 1, मतलब 1 2 3 इधर से हो गया, रो में ही रिवर्स हो गया, रो में ही है। चीजें रो में भी है बट रिवर्स है, ओनली फॉर रिवर्स है, बट चीजें रो में है। यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3, अगर सेम रहे तो, अगर सिंपल ही ऐसे रहे तो यहाँ देखो 1 2 3 इधर से हो गया। तो ये चीज अगर ये चीज को अगर कॉलम में करे तो ये कॉलम में हो जाता है, अगर फ्लैक्स डायरेक्शन लगाए तो 1 2 3 इस तरह से हो गया। अब इसे फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स लगाए तो 3 2 1, 1 2, अब 1 1 नीचे हो गया। देखो अभी 1 ऊपर से स्टार्ट हो रहा था, 1 2 3, 1 2 3 ऊपर से स्टार्ट हो रहा था, जैसे कॉलम रिवर्स लगाए तो 3 2 1 हो गया, मतलब 1 नीचे से आना स्टार्ट हो गया। तो ये होता है कॉलम फ्लैक्स का डायरेक्शन चेंज करने का उपाय। और ये चीज, तो एक चीज फिर से समझ गया सेंदन गाइस, एक बार जल्दी से बताओ यहाँ तक क्लियर है या नहीं, फ्लैक्स डायरेक्शन तक क्लियर ना। तो जल्दी से यहाँ तक बताओ सभी को फ्लैक्स डायरेक्शन क्लियर, सभी को फ्लैक्स डायरेक्शन क्लियर। आप थोड़ा सा नोट्स को जाते हैं। अभी जस्टिफाई कंटेंट को समझना है, फ्लैक्स डायरेक्शन में ना जस्टिफाई कंटेंट भी चेंज कर सकते हो। सो जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है जल्दी से बताओ पहले एक बार कि यहाँ तक सभी लोग को क्लियर ना। एक बार जल्दी से सभी लोग रिपीट कर, एक बार सभी लोग बताएं कि रिपीट करना है या फिर समझ गए। ओके, आप देखो जस्टिफाई कंटेंट कर कहते हैं, कंटेंट क्या मतलब जस्टिफाई कंटेंट। सो अलाइन एटम्स हॉरिजेंटली अलोंग विद द मेन एक्सिस, मेन एक्सेस के थ्रू हॉरिजेंटली। देन गाइस देखो ये चीज पहले दिखाते हैं कैसा होता है, वो चीज दिखाते हैं। और ये चीज याद रखना,
ये अभी याद कर लो, वरना पूछेगा कोई तो भूल जाएंगे आप लोग, क्योंकि बहुत कुछ कंफ्यूजन होगा अभी जितना पढ़ने वाले हैं हम लोग को। जस्टिफाई कंटेंट का मतलब क्या होना था, अलाइन आइटम्स हॉरिजेंटली, ये चीज याद रख लो, अलोंग द मेन एक्सिस, हॉरिजेंटली चेंज होता है कैसे, वो चीज देखो। आप वो चीज को फिर हम ट्राई करा के दिखाते हैं। सपोज दैट गाइस, अभी क्या करो, यहाँ पे गए ना, सो जस्टिफाई कंटेंट को देखो, जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ पे करते, अभी हम यहाँ पे फिर से जस्टिफाई कंटेंट देखते हैं। सो पहले यहीं पे देख लो, फिर उसके बाद अपना देखेंगे। सो जस्टिफाई कंटेंट इन CSS, ओके बाद अब MDN पे गए। अब इसको क्या, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट 1 2 3 है इस तरह से। जस्टिफाई कंटेंट कर दिए, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो सेंटर में चीजों को लेके चल गया। अब चीज जो है ना सेंटर से स्टार्ट हो रहा है, सेंटर से देखो, यहां से आ गया। अभी ये 1 2 3 इस तरह से था, बट अगर जस्टिफाई कंटेंट अगर सेंटर कर दिए, तो क्या कह दिया कि यहाँ पे सेंटर, ठीक है, ये जस्टिफाई कंटेंट का ये चीज है। अभी इसको क्या कर दिए, स्पेस बिटवीन, तो ये स्पेस बिटवीन कर देगा। स्पेस बिटवीन यानी क्या, देखो, स्पेस बिटवीन किस तरह से कर दिया कि ये चीज इधर का अलग कर दिया सेपरेट, इधर का अलग सेपरेट कर दिया। स्पेस बिटवीन इसका मतलब होता है। अगर स्पेस अराउंड करने का है तो देखो दोनों देने से क्या करता है, यस सर, ये चीज इधर से देखो यहाँ पे इस तरह से कर दिया, और थोड़ा सा ये चीज इधर से, तो ये होता है स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड का मतलब, अगर स्पेस इवनली करे तो, देखो स्पेस इवनली का मतलब क्या होता है। सो ये चीज ना, ये अगर फ्लैक्स डायरेक्शन में ये चीज को हम कंटेंट को थोड़ा सा ये चीज को बनाना सीखते हैं कि हम किस तरह से अपने कंटेंट को, बॉक्सेस को सजाएंगे अपने कार्ड को, तो स्पेस इवनली करना पड़ता है। जब नेविगेशन बार क्रिएट करोगे ना, होम और जैसे अबाउट अस, और फिर जैसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने वेबसाइट पे, तो वो चीज में ना आपको ये चीज लगाना पड़ता है, तब आपको प्रोजेक्ट भी दिया जाएगा गाइस। तो वो चीज में ये चीज यूज होता है, ठीक है। सो सपोज दैट अभी अपने वेब्स अभी हम जो क्रिएट किया है, सपोज उसमें अगर यूज करके देखें तो, यहाँ पे ये चीज को हमने देख लिया, यहाँ पे इसे हम अभी एक चीज करते हैं, ठीक है। अब हम इसे क्या करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट, अभी देखो जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे ये चीज आप ओपन कर दो। अब क्योंकि हम समझा दिए, जस्टिफाई कंटेंट ओपन किए, तब क्या कर देगा सेंटर, क्या करेगा सेंटर, सब कुछ को क्या कर दिया सेंटर में लाके धर दिया, सब कुछ सेंटर में लाके धर दिया ना, तो ये चीज कर रहा है कि सेंटर में लाके दे दिए, ठीक है। अब देखो, अगर जस्टिफाई सेंटर कर दिया, अगर जस्टिफाई में सेंटर नहीं चाहिए चीजों को, तो हमें जस्टिफाई सेंटर नहीं चाहिए, हमें जस्टिफाई क्या चाहिए, स्पेस अराउंड, स्पेस अराउंड चाहिए। देखो स्पेस अराउंड कर देगा, स्पेस अराउंड कर देगा ये स्पेस अराउंड। इसे थोड़ा सा हाइट को अभी छोटा कर लेते हैं, देन देखने में अच्छा लगेगा। सो हाइट को कितना कर दे, 3 कर दे, क्या 3 कर देते, 3। और विथ को ज्यादा नहीं लेंगे, विथ को भी 5 लेंगे, ठीक है। आप देखो ये चीजों देखो, तो इस तरह से है ना, कि अगर आप ये चीज कर रहे हैं, सो देन गाइस देखो, कि अगर आप जैसे कि स्पेस अराउंड के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, सो ये चीज अगर स्पेस अराउंड किस तरह से करना चाहते हैं, आप किस तरह से देखना चाहते हैं, आप हमें स्पेस अराउंड नहीं देखना, तो अगर हम क्या करें, सो स्पेस अराउंड स्पेस बिटवीन करते हैं क्या, सो स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली, स्पेस बिटवीन देखो, सो ये चीज स्पेस बिटवीन कर देगा, चीजों को बीच में गैप करेगा, चीजों को बीच में थोड़ा सा, इसे हम अभी बढ़ा लेते हैं ये चीज को, थोड़ा सा हाइट, विथ को हम क्या करते हैं थोड़ा सा चेंज करते हैं 95, ओके। तब देखो समझ में आएगा ये चीज। तो ये चीज क्या कर रहा है, स्पेस इवनली मतलब कि अलग अलग सेपरेट, समझ में आ रहा है ना आप लोग को। सो स्पेस बिटवीन कर सकते हैं, अभी आपको समझाया ना स्पेस बिटवीन। अगर आप क्या करें, अगर स्पेस अराउंड करें तो स्पेस अराउंड, तो वन सेकेंड गाइस, स्पेस अराउंड कर दे, स्पेस अराउंड देखो क्या करेगा, तो स्पेस अराउंड इधर से थोड़ा सा गैप दिया, इधर से थोड़ा सा गैप, और इधर से थोड़ा सा गैप, तो ये स्पेस अराउंड करता है चीजों को। तो ये चीज क्लियर ना सभी लोग को, ये बताओ, ये चीज बताओ सभी लोग क्लियर ना। ओके, ठीक है। अब देखो,
आप ये चीज समझ गए, ठीक है, आप ये चीज समझ गए। बट अब थोड़ा सा क्या देखते हैं, ये चीज देखने के बाद, ठीक ना, सभी लोग को ये चीज समझ में आया ना जस्टिफाइड कंटेंट के बारे में, ओके। अब आता है कि एलाइन आइटम, दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। ये कंटेंट था हॉरिजेंटली चीजों को चेंज कर रहा था, चीजों को हॉरिजेंटली चेंज कर रहा था। सेम चीज है सर, स्पेस अराउंड और स्पेस बिटवीन बता दीजिए डिफरेंस। आप देखो दो डिफरेंस दिखाते हैं थोड़ा सा। स्पेस अराउंड देखो डिफरेंस किस तरह से देखना है आप लोगों को। स्पेस अराउंड क्या बोले, स्पेस अराउंड और स्पेस बिटवीन। स्पेस अराउंड, स्पेस अराउंड देखो, स्पेस अराउंड क्या है, यहाँ पे देखना स्पेस अराउंड में ये चीज, स्पेस अराउंड में किस तरह से आया, और स्पेस, स्पेस अराउंड और स्पेस बिटवीन। सो स्पेस बिटवीन, बिटवीन मतलब क्या, बीच में ये छोड़ता है, ये चीज बीच में छोड़ेगा बॉक्सेस को। और स्पेस अराउंड मतलब क्या, इधर से गैप ले लिया, सेम इधर से भी गैप ले लिया, मतलब क्या, इधर से थोड़ा सा गैप लिया, इधर से गैप लिया। तो स्पेस बिटवीन क्या है, बिटवीन क्या है देखो, दोनों को अलग अलग जगह पे सेपरेट कर दिया और बीच वाले जगह को यहाँ पे छोड़ दिया। और स्पेस इवेनली क्या है, सब जगह से ये चीज स्पेस इवेनली मतलब इसको क्या करता है ना, थोड़ा सा इसको अपना अपना साइज में फिक्स करता है। इस ये दोनों में ना थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो सकता है कि जस्टिफाई कंटेंट अराउंड में और इवेनली में। तो अराउंड और इवेनली में थोड़ा सा चीजों को कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ता है। ये इवेनली चीज है ना, थोड़ा सा देखो इसमें ज्यादा गैप ले रहा है और इसमें थोड़ा सा कम ले रहा है, तो ये चीजों को ना अपने अनुसार से चेंज करता है। और स्पेस बिटवीन तो सिंपल सी चीज है ये दोनों, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया होगा आप लोग को। एंड देन गाइस अब टेक्स्ट अलाइन ये चीज समझते हैं, क्या टेक्स्ट अलाइन के बारे में। टेक्स्ट अलाइन जो क्या होता है ना, पहले ये जानो टेक्स्ट अलाइन सबसे पहले, कि टेक्स्ट अलाइन की जब बात करें ना, तो वो चीज क्या हो रहा था, हॉरिजेंटली चेंज कर रहा था सब कुछ को। बट इसमें क्या करेगा, वर्टिकली चेंज करेगा। वर्टिकली किस तरह से, अभी जो कुछ भी कर रहे थे ये चीज ध्यान में रखना, नहीं तो आप लोग क्या हो जाओगे ना, फ्लैक्स बॉक्स में भूल जाओगे। ये देखो जो भी चीज है ना हॉरिजेंटली चेंज करो, मतलब कि ऐसा ऐसा चेंज होगा, मतलब इधर से काम करेगा, मतलब कॉलम वाइज काम कर रहा होगा। देखो जब भी देखो इधर से ये इस तरह से काम कर रहा है। बट अब अगर हम देखें कि सर अलाइन आइटम्स को हम समझना चाहते हैं, तो अलाइन आइटम क्या है ना, अलाइन LIGN अलाइन आइटम। सो अलाइन आइटम इन CSS ओके, अलाइन आइटम इन CSS। अब इसमें जाएंगे, अब देखो इसमें जाओ, अब इसमें क्या है ना, इसमें हॉरिजेंटली नहीं, वर्टिकली चेंज होगा। वर्टिकली के देखो मतलब क्या, इस तरह से, अगर थोड़ा सा ना अगर आपको अचांस ये चीज इस तरह से चेंज होगा, ठीक है, तो वो चीज चेंज होगा। तो किस तरह से चेंज होता है देखो, ये चीज, ये चीज, ये चीज स्क्रैच में सब कुछ अपने अपने जगह पे फिक्स करके वो चीज, जितना भी कंटेनर है कंटेनर के अकॉर्डिंग ये फिक्स कर देगा। अगर सेंटर में रखना है तो चीजों को क्या करेगा, सेंटर में अपने अपने हिसाब से वो फिक्स कर देगा, जितना भी आप रखें वो चीज फिक्स कर देगा। स्टार्ट यानी क्या, स्टार्ट से शुरू करेगा और ये अब इधर से जाता ही रहेगा। इंड के मतलब क्या, इंड से शुरू किया इधर से जाए, मतलब ना कि चीजों को इधर इधर के अकॉर्डिंग चेंज करता। और जस्टिफाई कंटेंट इधर से चेंज करता, इधर से काम दोनों का सेम है, बट चीजों को क्या करता है, एक इधर से, अगर अलाइन आइटम क्या करते हैं, इसको वर्टिकली चेंज करते हैं, इसको वर्टिकली चेंज करते हैं। और जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजेंटली, जैसे देखो थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लो। अब अपने कोड पे आते हैं थोड़ा सा, अब इसको और भी अच्छा से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लगा दिए कि अलाइन आइटम हम क्या लगाए। सो अलाइन आइटम हम जस्टिफाई कंटेंट, अभी देखो जस्टिफाई कंटेंट अभी क्या किए हैं यहाँ पे, जस्टिफाई कंटेंट हम अगर सेंटर करते हैं, सपोज दैट हमें स्पेस अराउंड हम क्या करते हैं, बिटवीन कर लेते हैं, ठीक है। अब बिटवीन करके देखो, तो ये चीज बिटवीन में अगर है, अब ये बिटवीन देखो, बिटवीन मतलब कि सब एक दूसरे के बीच में गैप छोड़ दिया और ये अपने अपने कवर कर लिया। तो ये किस तरह से किया, ये हॉरिजेंटली में कर दिया, ठीक है। हॉरिजेंटली देखो यहाँ पे हॉरिजेंटली जैसा कर देते हैं, ठीक है। अब अगर करते हैं कि जैसे ही इसको हम कर दिए, अब कहते हैं कि नहीं अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे इसको हम क्यों हटा रहे, इसको यहाँ पे क्या करें,
ये चीज अलाइन आइटम आप सेंटर करना चाहे तो ये क्या करेगा ना, दोस्तों इधर से ये चीज सेंटर लाया, इधर से चीजों को सेंटर लाया, इधर से लाया, किधर से लाया, देखो इधर से ला रहा है, मतलब कि ऊपर से चीजों को क्या किया, सेंटर में कर दिया, नीचे से लेके चीजों को सेंटर में कर दिया। अब हम इसको क्या कर रहे हैं कि जस्टिफाई कंटेंट भी आप फॉलो करो, तो ये दोनों के बीच में भी गैप को फॉलो कर रहा है। तो इसे कहते हैं, एक को जस्टिफाई कंटेंट और एक को कहते हैं अलाइन आइटम। तो दोनों में डिफरेंस बहुत कुछ होता है, और वो चीज आपको ध्यान में रखना और याद रखना है। ठीक है, तो ये हुआ क्या, तो ये चीज अगर हम सेंटर में चीजों को नहीं रखना चाहते, स्टार्ट से रखना चाहते, क्या करना चाहते, चीजों को हमें सेंटर में नहीं चाहिए, सपोज हमें स्टार्ट चाहिए, स्टार्ट से चाहिए, तो देखो क्या आएगा, स्टार्ट से आएगा 1 2 3 4 5, यहाँ से इधर से चलेगा, सेंटर करते तो सेंटर में आ जाता, बीच में आ जाता, सेंटर में यानी बीच में चला आया, बीच में चला है ना, बीच में चला है। अभी सेंटर कर दिए, अभी हम इसको हम बेस लाइन करते हैं, बेस लाइन, BAS बेस लाइन करते हैं। सो देखो बेस लाइन करते हैं तो क्या होगा, ये बेस लाइन, ठीक है। सो ये बेस लाइन सेम ही तरह से ये चीज बेस लाइन फॉलो कर रहा है, तो ये चीज हो गया। अब देखो थोड़ा सा और ही चीज देखते हैं, क्या देखते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे फ्लैक्स स्टार्ट एंड देखते हैं, फ्लैक्स स्टार्ट एंड, इंड करो, तो देखो इंड करते हैं तो क्या होता है, इंड के थ्रू आएगा, मतलब इधर से स्टार्ट हो रहा है, और स्टार्ट करे तो ऊपर से ही आएगा, फ्लैक्स स्टार्ट, फ्लैक्स स्टार्ट करे तो जिधर से स्टार्ट होता है उधर से ही आएगा। तो ये चीज चेंज हो रहा है, और इसे क्या कहते हैं, ये चीज चेंज रहा, बट हम इसे क्या करें, स्पेस अराउंड स्पेस बिटवीन वो चीज फॉलो कर रहा है। सपोज दैट यहाँ से अगर ये चीज को हटा दे, तो ये अपना रो जो भी चीज है ना, इसको फॉलो करने का ये कह रहा है, वो भी फॉलो नहीं करेगा, ये चीज अब इस तरह से कर दिया। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ रहा ना, क्या क्या हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ये चीज तो देख लिया। सपोज गाइस अब थोड़ा सा बात आता है कि ये चीज, कि आप थोड़ा सा नोट्स को देखें, नोट्स को देखें, और उसके बाद हम क्या देखें, एक और चीज होता है कि रैप के बारे में। सो रैप क्या है, सो रैप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सो फ्लैक्स रॉप रैप क्या है, सो रैप जो होता है ना, अगर हमें कंटेनर के अंदर रैप लगा दे, रैप का मतलब क्या ना, अगर आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना रहे हो, सो अगर आप रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं ना, तो वो रैप को यूज करते हैं। रैप क्या होता है, देखो जस्ट समझ लो, जस्ट, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा समझाते हैं, अगर हमने यहाँ पे ये चीज को अभी हटाते हैं और ये चीज को फॉलो करते हैं, ठीक है, ये चीज को रखे। अब भी हम क्या किए, सो यहाँ पे फ्लैक्स रैप यूज कर रहे हैं, सो फ्लैक्स, FLEX फ्लैक्स रैप। सो फ्लैक्स रैप अगर रैप कर दिए, सो फ्लैक्स रैप अगर रैप रैप कर दिए, देखो रैप कर दिए, क्या होता है ना चीज, अभी इंस्पेक्ट करो, इंस्पेक्ट के अंदर इसमें जाओ, और इंस्पेक्ट के अंदर इसमें जाते हैं, और थोड़ा सा इसे हम इस साइड कर ले क्या, ओके, सो इस साइड। अब हम इससे करेंगे, तो ये देखो अभी क्या हो रहा है, हाँ 1 सेकेंड गाइस, ये ये फॉलो नहीं कर रहा, तो इसको हम क्या करें, 1 सेकेंड कंटेनर के अंदर दे, या 1 सेकेंड, सो फ्लैक्स रैप, ये चीज अभी हम इसके अंदर दे तो क्या होता है, ये चीज इसके अंदर, ठीक है। सो ये अभी फ्लैक्स रैप का यूज देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं अभी के लिए, ठीक है। सो फ्लैक्स रैप दिए, और जस्ट यहाँ पे देखो, अब देखो ये भी अभी काम नहीं कर रहा है, बिकॉज क्यों नहीं, सो फ्लैक्स रैप का थोड़ा सा पहले मतलब अभी समझा रहे हैं, ये क्यों नहीं काम कर रहा, वो चीज हम बाद में देखते हैं। सो फ्लैक्स रैप, सो फ्लैक्स रैप इन CSS, फ्लैक्स रैप का जो मोस्टली यूज होता है ना, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज होता है, जैसे कि देखो वहां पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है बट पता नहीं। सो रैपिंग का मतलब देखो, राइट, रीशेप, रैप नॉर्मल, ये चीज क्या, कहीं पे तो देगा ना ट्राई करने के लिए, हाँ देखो आप दिया। सो रैप क्या है, देखो नो रैप, नो रैप में क्या किया, ये इस तरह से ये चीज है, रैप में मतलब क्या, रैप अगर चीज हो ना, तो ये अपने जैसे कि यहाँ पे हमने बहुत सारे बॉक्स, यहाँ पे टोटल कितना बॉक्स बनाए थे,
यहाँ पे टोटल 6 बॉक्स अगर बना लिया, सपोज डेट देखो यहाँ पे टोटल 6 बॉक्स बनाए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बॉक्स बनाए। तो ये नॉर्मली अगर विथाउट रैप के रखना चाहेंगे ना, विथाउट रैप, तो ये क्या करेगा, बॉक्स के बाहर निकल जाएगा। अगर कोई भी डिवाइस हो, सपोर्टेड कोई भी आपका डिवाइस हो, तो वो वर्क नहीं करेगा और वो इसी तरह से दिखेगा। बट अगर रैप लगा दिए तो क्या करेगा, कोई भी डिवाइस हो ना, अब क्या करेगा, उसको ये चीज में ये चीज फॉलो कर देगा, रैप रिवर्स मतलब रिवर्स कर देगा। बट अभी थोड़ा सा देखते हैं, ये चीज मेरे में भी काम करना चाहिए। क्यों नहीं काम कर रहा है, इसे हम देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। नहीं, सो देन गाइस यहीं पे वो चीज होगा, ठीक है। सो ये चीज फॉलो करते, अभी देते हैं, ठीक है। सो ये चीज, और हम इसमें क्या चेंजेस करते हैं। ओके, सो देखो थोड़ा सा देखो, आ, ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे। सो ये चीज तो अभी सपोज यहाँ पे ये चीज वर्क कर रहा है। देखो यहाँ पे बहुत सारे सर विथ तो स्मॉल करेंगे, ओके। हम 1 सेकेंड गाइस, देखो यहाँ पे ना बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन देता है, जैसे कि मोबाइल फोन में किस तरह से ये दिखेगा। सो ये चीज आईफोन में किस तरह से दिखेगा, ये चीज किस तरह से सैमसंग Z Fold 5 में किस तरह से दिखेगा। सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये चीज दिखाता है कि आप कौन से मोबाइल में किस तरह से देखना चाहते हैं, तो कौन से मोबाइल में क्या काम करेगा। बट यहाँ पे कुछ देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहे हैं सौरभ कुमार स्मॉल को, विथ को स्मॉल करेंगे, विथ को स्मॉल करते हैं, क्या है विथ को, 1 सेकेंड, क्या कर दे इसको, 600 पिक्सल कर देते हैं। देखो ठीक है, अभी देखो, अभी इसको नॉर्मली नीचे मिलाते हैं, अब देखते क्या फॉलो करता है क्या। बट ये तो वर्क नहीं कर रहा। सो क्या होता ना, देखो अगर वर्क करता तो क्या होता, सो वर्क करता तो इस कंटेनर के अंदर जो है ना, जैसे कि ये बॉक्सेस है, ये बॉक्सेस, तो ये बॉक्स को निकल के यहाँ पे ये शिफ्ट कर देता है, ये बॉक्स निकल के यहाँ पे शिफ्ट कर देता है, ये बॉक्स निकल के यहाँ पे शिफ्ट कर देता है, ये बॉक्स निकल के। सो क्या हो रहा है, थोड़ा सा ये चीज को ना यहाँ पे कट करके देखे क्या। सो कट करके फिर से अगर ओपन करेंगे तो हो सकता है कभी कभी वर्क करने लगे। तो ये चीज कट करके फिर से एक बार देख लो, हो सकता है वर्क करने लगे। सो इस एक सेकेंड देखते हैं। सो कलर को हमने ये चीज कर दिया, ये हाँ, ठीक है। ये तो कलर का सेट है और फॉन्ट विट, और इसको हम फ्लैक्स रैप इक्वल टू रैप दिए। सो कंटेनर के ही अंदर है, सो रेनबो कंटेनर के अंदर दिए, ठीक है। सो रेनबो कंटेनर के ही अंदर हमने दिया है, ओके। और ये चीज को हमने यहाँ पे ही फॉलो किया, तो रैप यूजिंग होना चाहिए, रैप यहाँ पे वर्क करना चाहिए। 1 सेकेंड, यहाँ पे रैप यूज होना चाहिए। बट रैप का मतलब बहुत ही इजी चीज है, ठीक है। ओके, अब देखो इंस्पेक्ट करो, बट ये चीज अभी वर्क नहीं कर रहा। सो बिकॉज कहीं पे यहाँ पे दिक्कत चल रहा है। ओके, करें 200 कीजिए, सो 200 पे काम करेगा क्या, विथ से क्या मतलब है, देखते हैं। विथ चेंज करके, ओके, सो विथ चेंज किए तो ये चीज तो लाया, ठीक है। ये ना ये हम कुछ और ही कर दिए, ये काम कर रहा है, बट गाइस देखो, ये ना अभी जो कर रहे हैं ना, हम स्मॉल कर रहे हैं तो ये काम कर रहा है, देखो रैपिंग काम कर रहा है। बट इससे हम थोड़ा सा करना चाह रहे थे कि ये अभी ये जो है ना, इंस्पेक्ट बटन हमें काम करना चाहिए, बट हमें ये नहीं काम कर रहा। कोडिंग में कोई गलती नहीं है, ये रैपिंग प्रोसेस दिखा रहा, उस समय भी जो दिए थे ना, ये रैप दिखा रहा, देखो यहाँ पे अगर विथ को अगर थ्री थ्री देखो 600 भी देना तो एक एक बॉक्सेस निकल के यहाँ पे आया था। तो वो चीज हम समझ रहे हैं, बट यहाँ पे उस तरह से आता है, बट वो भी नहीं हो रहा है, बताओ क्यों नहीं हो रहा, वो चीज थोड़ा सा नहीं हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे जैसे ही विथ को अगर छोटा जगह, मतलब कि विथ छोटा छोटा जाता है ना, जैसे कि विथ को हमने 300 यहाँ पे किया, तो वो चीज यहाँ पे होगा, अपने डिवाइस के अनुसार ये कंट्रोलमेंट कर लेगा कि ये चीज आपका डिवाइस में इस तरह से दिखेगा अगर 300 बीट वाले मोबाइल पे जाते हो। सो अगर और भी आप यहाँ पे 150, यहाँ पे अगर वन वन 100 करे तो ये चीज क्या करेगा ना, विथ के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग ये चीज सीख गया। अगर इसमें फ्लैक्स नहीं दे, अगर इसमें फ्लैक्स को बंद कर दो,
अगर इसमें आप फ्लैग्स को बंद कर दे, अब देखो क्या होता है, सेम चीज को क्या कर दिया, इसके अकॉर्डिंग ये चीज कर दिया। जैसे ही रैप दिए तो क्या करता है, रैप रैप ना अपने अकॉर्डिंग से फिक्स कर देता है चीजों को, कि ये हमें रैप को फिक्स करना है, ये चीज रैपिंग में जाना है, तो ये चीज फिक्स कर दिया, ठीक है। अब इसको 200 करे तो 200 के अकॉर्डिंग अपने ये चीज को करके ये फिक्स कर देगा, ठीक है। तो ये चीज करके ये फिक्स कर दे रहा है। बट थोड़ा सा क्या होता था ना, यहाँ पे करते थे और ये चीज यहाँ पे ये अभी लगता है ये कुछ कहीं पे हम लोग कुछ यहाँ पे देख नहीं पा रहे, ये कंसोल में मेरा तो कुछ थोड़ा सा ये चीज चल रहा है, ठीक है। सो ये करते ना, नहीं तो फिर हम कोड में दूसरा तरह से वो चीज करते तो वो सिस्टम बन सकता था, ठीक है। सो कोई बात नहीं, ये चीज रैपिंग को समझ रहे हैं ना आप, कि किस तरह से ये चीज जो है ना बॉक्सेस को किस तरह से अपने विथ के अनुसार ये आप ऑटोमेटिक ये चीज को रैप ले रहा है। सो यहाँ पे ये चीज क्लियर है ना सभी लोग को, जस्ट ये बताओ सभी लोग, यहाँ पे ये चीज क्लियर है ना। सो आप किस अकॉर्डिंग से क्या कार्ड को सजा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ तक सभी लोग को क्लियर ना, सभी लोग को, ठीक है। ओके ना सर, ओके, ठीक है। सो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब थोड़ा सा ना अभी नोट्स में प्रॉपर तरीके से हम लोग ये चीज को समझ लिया और रैप के बारे में। एंड देन गाइस जो भी कुछ है ना, अब थोड़ा सा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा फ्लैक्स वर्क के बारे में हमने समरीज लिखा और ये चीज ये नोट्स भेज देंगे, वो पढ़ लीजिएगा। बट आज आपको क्या मिलेगा ना, एक प्रोजेक्ट मिलेगा फ्लैक्स बॉक्स यूजिंग करके, कार्ड ये सब यूज करना मिलेगा, उसमें एनिमेशन यूज करना पड़ेगा, और भी कुछ को हम जो भी चीज दिए वो वीडियो को थ्रू मिलेगा, और वो प्रोजेक्ट को टाइम डेडलाइन मिलेंगे, और वो चीज क्या करना है आपको, वर्क करके वो चीज को सबमिट करना है, ठीक है। वो चीज जरूर से जरूर बनाइएगा, ठीक है। आज आपको वो चीज प्रोजेक्ट मिलेगा, 11 बजे से पहले ही आपके ग्रुप में अपलोड हो जाएगा, ठीक है सभी लोग को। तो ये चीज ऑल क्लियर ना गाइस, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, और नेक्स्ट क्लासेस में आएंगे तो और भी आगे चल के ग्रिड फंक्शन को और पढ़ेंगे, और ग्रिड फंक्शन के बारे में जाएंगे और उस पर प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। सो ठीक है सभी लोग को, ओके। सभी लोग को गुड नाइट गाइस, ओके, टेक केयर सभी लोग को।